देता है थोड़ा, वो भी इमोशनल हो जाता है। जी मंडली को चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना तो मुझे लगता है साजिद जी कर पाएंगे। और शिव ऐसा है ना कि जैसे अर्चना उसको हमेशा बोलती है कि तू मंडली में खेला इसलिए पहुंचा है, नहीं, अगर वो अकेला खेलता तो भी इतना ही पहुंचता। तो शिव के लिए मैं यही कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा रियल है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा फेक कर लेते हैं, लेकिन शिव ऐसा है कि उससे फेकनेस निकलती ही नहीं है, वो पूरा प्योर है। वो आपको अभी जैसा दिख रहा है बिग बॉस के घर में, वो आगे चल के जितने भी 10 शो हो जाए वो वैसा ही दिखेगा, वो वैसा ही है। ही इज़ वेरी रियल। नहीं, एक्चुअली थोड़ा ग्रूमिंग तो हुआ है, मैं ये फेकनेस में नहीं कहूँगी, पॉजिटिव वे में कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक आपने देखा होगा उनमें एक इनोसेंस है। अगर आप देखोगे एक बचपना है, तो वो बहुत ज़्यादा था रोडीज़ में, वो बहुत ज़्यादा था रोडीज़ में। जैसे ही मराठी बिग बॉस में आए थोड़ा और मैच्योर्ड हो गए, अभी भी मस्ती करते हैं। जैसे शालिन कह रहा था वो बुली करते, वो बुली नहीं करते, वो ऐसा ही है, वो सबकी मस्ती करता रहता है पहले से ही। इनफैक्ट अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जैसे आप शो करते हो, जैसे आप बड़े होते हो, तो थोड़ा मैच्योर्ड हुआ है, लेकिन रियल वो वैसा ही है, इनोसेंस उसमें है अभी भी थोड़ा सा। मुझे उनका गेम बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनकी क्वालिटी है कि वो अकेले नहीं चलते, वो अपने दोस्तों को साथ में लेके चलते हैं। और शिव ऐसा है ना कि जैसे अर्चना उसको हमेशा बोलती है कि तू मंडली में खेला इसलिए पहुंचा है, नहीं, अगर वो अकेला खेलता तो भी इतना ही पहुंचता। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ हिम मंडली को शिव का बहुत सपोर्ट हुआ है। आई रिमेंबर इनिशियल 4-5 एपिसोड में ही शिव ने कहा था एक लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है लेकिन 4 को तोड़ना बहुत मुश्किल। ये चीज़ साजिद सर को भी समझ में आ गई थी और बाकी लोगों ने भी ये समझी थी, तो इसलिए शिव का उनके साथ होना उनके लिए प्लस पॉइंट है रादर देन शिव। ऑफकोर्स उसको भी उसका फ़ायदा हुआ है, बट एक टीम है उनका, एक फ्रेंड सर्कल, एक फैमिली है उनका, उसके साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत अच्छा खेल रहा है शिव। अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टैलेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। शिव का एक प्लस पॉइंट ये है कि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। उसको पता है कि प्रियंका क्या गलती कर रही है वो पकड़ लेता है, अर्चना क्या कर रही है वो पकड़ लेता है। और रियलिटी शो का यही है कि जहाँ जिसने गलती की उसको पकड़ो, छोड़ो मत। तो बस यही वो यूज़ कर रहा है और ये अच्छी बात है, शो के लिए उसके लिए काम आ रहा है। नहीं, तो अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर ये ऐसा बाहर दिखाई दे रहा है तो वो गलत है। अगर शिव अकेला खेलता तो भी इतना ही अच्छा खेलता, इतना ही लोगों को पसंद आता। मंडली इज़ व्हाट, अगर आप उस घर में रह रहे हो, मैं रही हूँ, मेरे भी 4 लोग दोस्त हैं जो हम टीम बी करके बहुत फेमस हुए थे हमारे सीज़न में। तुम्हें दोस्तों का सपोर्ट चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उस घर में पागल हो जाएंगे। एक सपोर्ट के साथ वो चला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो सपोर्ट गेम के लिए है, वो एक मॉरल सपोर्ट, एक मेंटल सपोर्ट, एक फ्रेंडली सपोर्ट है। तो वो मंडली के आड़ में नहीं खेला है, मंडली को साथ में लेके खेला है। ये एक शब्द का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा है। तो वो अपने उंगलियों पे बिल्कुल नहीं नचाता किसी को। ऑनेस्टली आपने अगर देखा होगा, साजिद सर ने एक स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था फर्स्ट वीक में ही, कि अगर आपको मैराथन रेस में दौड़ना है तो उससे सीखो ना जो ऑलरेडी जीत चुका है। ठीक है, तो साजिद से बहुत स्मार्ट है। उन्होंने इनफैक्ट शिव की जो क्वालिटीज़ है, उसकी स्ट्रेंथ, उसको उन्होंने इन अ गुड वे यूज़ किया है। ठीक है, उसके वजह से उन दोनों का बॉन्ड अच्छा रहा है, गेम आगे बढ़े हैं वो लोग साथ में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शिव का इस्तेमाल साजिद ने किया या साजिद ने शिव का किया है, दोनों ने एक दूसरे का किया है गेम पॉइंट ऑफ व्यू। और जो उनका कनेक्शन है वो तो नेचुरल है। मतलब मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि वो लोग जो दोस्ती है वो सिर्फ गेम के लिए नहीं, वो आप कुछ दिन प्रिटेंड कर सकते हो, 10 दिन 15 दिन, इतने महीने तो नहीं कर सकते हो। तो वो एक जेन्युइन फ्रेंडशिप है, लेकिन इस्तेमाल तो किसी का किया नहीं है किसी ने। रही बात साजिद जी मंडली को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना तो मुझे लगता है साजिद जी कर पाएंगे। नहीं तो ऑनेस्टली जब फराह मैम की बात कहे कि उनको है ना किसी की पड़ी नहीं है, वो जो मुंह पे है वो बोल देती है। अब मतलब उनके भाई है इसलिए वो मंडली को सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो दिल में है, वो एज अ व्यूअर वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, जो उनको दिखता है वो बोलती है। और आप बताओ, आपको नहीं लगता कि टीना वैम्प लगती है और प्रियंका भी वैम्प लगती है? आपके मन में भी यही है ना, वही चीज़ उन्होंने बोली है। और रही बात मंडली, मंडली दर्शाती है एक फैमिली, एक ग्रुप, एक फ्रेंड सर्कल जो आप कनेक्ट करते हो। तो बस वही बात बोली है उन्होंने, ऐसा नहीं बोला क्योंकि साजिद की बहन है। तो
मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी, मैं एज अ व्यूअर भी बोल सकती हूँ, एज अ प्लेयर भी बोल सकती हूँ, बिकॉज मैं उस बिग बॉस के एक प्रक्रिया का भाग रह चुकी हूँ। तो जब आप एक घर में रहते हो, आप ऑफ कोर्स भाई बनाते हो, दोस्त बनाते हो, फादर बनाते हो, मदर बनाते हो, जो भी एक रिश्ता बनाते हो, वो रिश्ता अपने जगह पे सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे मेरी बहन है लो ट्रॉफी ले लो, राइट। एट द एंड उसका गेम ही देख के बोलोगे ना, और गेम पॉइंट ऑफ व्यू में उसने लैक किया है, उसके वजह से आज लिटरली उन तीनों में से कोई एक जाएगा। अगर आज वो भी जाती है, वो भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर वो साथ में रहती, वो अच्छे से खेलती, तो मैं 100% बोलती वो तीनों टॉप 5 में भी रह सकते थे, सुम्बुल भी टॉप 5 में पहुंच सकती थी, क्योंकि अभी उसका गेम इंप्रूव होता जा रहा है। लेकिन उसने फिर से जो मेन टास्क है उसमें भी उसने गलती कर ली। 17 मिनट बहुत होते हैं भाई, तो क्या मतलब, वो शिव ने तो एक ही लाइन बोली है, भाई मेरी बहन होगी तो भी मैं 4 लाइन बोलूँगी, क्योंकि ये सच है और शिव सच का ही साथ देता है। तो मुझे लगता है कि सुम्बुल को बुरा मानने की जरूरत नहीं, उसको भी पता है कि उसने गलती की है। एक्चुअली बहुत ही क्यूट लगते हैं मुझे ना, निमृत पर्सनली बहुत क्यूट लगती है, शी इज़ वेरी प्रिटी, और सरदानी है, बहुत प्यारी सी है। और शिव के साथ उसका बॉन्ड है ना, एग्जैक्टली एक लड़का लड़की की जो दोस्ती होती है ना, वैसा ही है। वो हमेशा उससे रूठती रहती है, और वो है कि उसको मनाने आता है नहीं, फिर वो रूठता है, इसको मनाने आता है नहीं। जो उनका बॉन्ड है वो बहुत ही सही है। मतलब जो कहते हैं ना लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आज की तारीख में होते हैं और ऐसे होते हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये जोड़ी। तो ये जो पहले बात तो ये टास्क है, ये आप लोग को शायद फुटेज में एडिट होके दिखाते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल में होता है, इवन मैं उस टास्क का हिस्सा बनी हूँ मेरे सीज़न में, बहुत मुश्किल होता है। जितना आपको दिख रहा है उससे तो मतलब मैं कह रही हूँ, हमारा तो 3-3 4-4 घंटे चलता था। ये बिग बॉस को रोकना पड़ा, मैं बता नहीं सकती वो कितना इंटेंस होगा अंदर, वो शायद व्यूअर्स को उस लेवल तक दिखाते नहीं है। तो वो बहुत ही डेंजर था, और आप देख सकते हो इतना आँख उसका खुल ही नहीं रहा है, पूरी रेड हो चुकी है। तो किस लेवल का जो डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको, पाउडर जो था, वॉशिंग पाउडर डायरेक्ट मारा है, हल्दी मारी है, तो उससे बहुत ही मतलब गंदा तरीके से टास्क खेला है। मतलब आज तक जितने भी टास्क हुए लोगों ने खेला है, लाल मिर्ची भी डाली, लेकिन ये नहीं कि जैसे ही आँख खोलो तब डाल रहे हो। मतलब वो एक खुन्नस दिख रही थी अर्चना की, एंड अर्चना बीइंग टिपिकल अर्चना, वो सोचती ही नहीं है और वो बिंदास कैसे भी खेलती है। बट शिव कभी क्रीप नहीं करता, रोता नहीं है कि मेरे को ये किया वो किया, वो डटा रहा और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब अर्चना है ही ऐसी, वो खुद भी बोलती है कि उससे ना रहा नहीं जाता, उसको मौका मिले ना तो उसको चौका क्या छक्का मार देती है। उसने पूरी फुल ऑन खुन्नस निकाली। तो एज अ व्यूअर देखने में मज़ा आया कि बहुत अच्छा टास्क खेल रही है, लेकिन उसके बाद है ना वो एक लेवल हमेशा क्रॉस ही कर देती है। जब तक मज़ा आ रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब वो लेवल क्रॉस कर देती है तो जितना किया उस पर पूरा पानी फिरा देती है। तो इतना अच्छा टास्क चल रहा था, उसने बहुत ही ओवर कर दिया। तो शालीन का ऐसा है कि इनफैक्ट उनकी जब मॉम आई थी तो ऐसा लग रहा था कि कितनी एलिगेंट और कितनी प्यारी है, और आई एम श्योर शालीन भी अच्छा ही इंसान है और अच्छा करता है, लेकिन वो इतना फेक करता है, इतना फेक करता है कि तुम जब अच्छा भी कर रहा होगा और रियल भी कर रहा होगा ना, तब भी लगेगा कि फेक कर रहा है। ये वो फंस गया है। वो नहीं कि वो एक कहानी होती है कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, लेकिन जब सच में आता है तब कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा हो गया उसके साथ। शालीन बेचारा फंस गया है वो एंटरटेनिंग, मतलब अभी अब मज़ा आने लग गया उसका फेकनेस भी देखने में, लेकिन फेक तो है वो, उसने खुद ने भी एक्सेप्ट कर ली वो चीज़। इनफैक्ट जब सीज़न की शुरुआत हुई थी, मैंने शिव के फैमिली से भी बात की थी कि शिव बहुत अच्छा खेल रहा है, और तब उनकी मॉम और उनकी बहन भी थोड़ी परेशान थी, यार प्रियंका के साथ बहुत लड़ाई हो रही। तो मैंने कहा होने दो, होनी चाहिए, कोई तो होना चाहिए। मतलब हीरो तब शाइन करेगा जब विलन हो पिक्चर में, राइट। तब इस पिक्चर का हमारे लिए तो हीरो शिव है और विलन प्रियंका है। आई एम श्योर उसके लिए वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन प्रियंका और शिव की दुश्मनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी मूवी देख लो, जितना रोमांस इंपॉर्टेंट होता है एक हीरो हीरोइन में, उतनी दुश्मनी इंपॉर्टेंट होती है एक हीरो विलन में। तो ये दुश्मनी भी बहुत सही है। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर किसी का ग्राफ
ऐसे गया है तो वो फुल एमसी है। स्टार्टिंग में तो कोई और ही एमसी था, फिर बीच में वो जब भी लड़ाई होती थी तो कुछ और ही बन जाता था, फिर अभी वो खुल रहा है, मतलब अभी वो समझ रहा है गेम को आधा गेम होने के बाद। लेकिन ठीक है, मतलब जैसा है वो वैसा है। ऑफ कोर्स इमोशनल वो होता है, मैंने देखा है जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, तो इसलिए वो कोई भी चीज़ हो जाता है या कोई इंटेंस सिचुएशन हो जाता है, आपने देखना वो भी रो देता है थोड़ा, वो भी इमोशनल हो जाता है, तो है वो सेंसिटिव कहीं ना कहीं अंदर से। वोट फॉर मंडली। मैं तो चाहूँगी कि मंडली से बने, और मैं स्ट्रांगली चाहती हूँ कि शिव बने। मैं फिर से कहती हूँ कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि वो जीते, मैं एज अ व्यूअर कह रही हूँ, एज अ प्लेयर कह रही हूँ कि जब आप उस घर में रहते हो बहुत मुश्किल होता है यार, 100 दिन निकालना। इनके तो 100 दिन पार हो चुके हैं, पता नहीं कैसे रह रहे हैं। माहिम की वजह से शायद हेल्प हो रही होगी वरना दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। और शिव बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, उसने गेम को सारे फ्लेवर्स दिए, हर प्रकार के इमोशंस आपने देखे, तो इसलिए वो डिज़र्व करता है और वो मंडली का हिस्सा है, और क्या चाहिए। टॉप 3 में शिव, अर्चना, प्रियंका, तीनों है, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम टॉप में है। प्लीज़ 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 मैं दिल से कह रही हूँ कि शिव को जिता दो यार, आपके जैसा ही कॉमन लड़का है जो नीचे से ऊपर उठा है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। प्लीज़ उसको बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, उसने इस साल के बिग बॉस को मुझे लगता है बहुत अच्छा उन्होंने कंटेंट दिया है, आप लोगों तक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस, अच्छे अच्छे रिलेशन, सब फ्लेवर्स आपको दिए है। तब अब आपका भी एक क्या कहते हैं फ़र्ज़ बनता है कि उनको बहुत सारे वोट कीजिए और उनको जिताइए। मैं भी करूँगी, आप भी कीजिए, वोट फॉर शिव। थैंक यू सो मच।